हेलो फ्रेंड, वेलकम टू पेंडेमिक क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। फेफड़ा, जिसे अंग्रेजी में लंग्स कहते हैं और वैज्ञानिक भाषा में इसे फुसफुस कहते हैं। फुसफुस इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका काम होता है फूलना और पिचकना। होता क्या है कि जब हम बाहरी वातावरण में सांस लेते हैं तो हमारा फेफड़ा जो है फूल जाता है, और जब हम छोड़ते हैं सांस तो वो पचक जाता है। ये होता कैसे है? वैसे ये जो हमारी नाक होती है, नाक में मौजूद जो वॉल्यूम है उसे हम कहते हैं नेसल कैविटी, और उसके जस्ट नीचे होती है ओरल कैविटी। जब भी हम सांस लेते हैं नाक से या मुंह से तो होता है हमारा जो लैरिंग्स होता है, यहाँ देखिए नीचे एक लाल सा वो घाटी जिसे हम लोग कहते हैं, घाटी में ही मौजूद लैरिंग्स होता है। यहाँ पे देखिए आप लोग को दिख रहा होगा, ये है लैरिंग्स। लैरिंग्स का काम क्या होता है? लैरिंग्स क्या करता है कि हमारे मुख गुहा में जब हम खाना खाते हैं तो वहीं पे एक होता है बेल आइकॉन टाइप का, घंटी होती है, उसको बंद कर देती है और यहाँ से जो है लैरिंग्स के रास्ते सांस अंदर जाती है। फिर हमारा इसके नीचे लगा होता है जो वो बेल आइकॉन होता है जिसे हम घंटी कह रहे हैं, उसे कहते हैं फेरिंग्स। फिर हमारा नीचे होता है ट्रैकिया, जिसे हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। वहाँ से होते हुए मेन ब्रोंकाई से होते हुए ये लंग्स में हवा को पहुँचा देता है। और लंग्स में क्या होता है, पल्मोनरी आर्टरीज जो वहाँ से निकल रही हैं हार्ट से, उनमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को यहाँ पे अवशोषित कर लिया जाता है और उसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मिला दिया जाता है। तो हमारा फेफड़ा बहुत ही महत्वपूर्ण काम निभाता है, ठीक है। अच्छा, इस फेफड़े में एक होल होता है, कई सारे होल होते हैं, असंख्य होल, जिसकी वजह से ये स्पंजी होता है। इस होल को कहते हैं एल्वुलाई। एल्वुलाई क्या होता है? एल्वुलाई एक सैक होल होता है, कई मेजॉरिटी ऑफ सैक होल होते हैं जो फेफड़े में मौजूद होते हैं। इनका काम क्या होता है? इनका काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन को ज़्यादा से ज़्यादा अशुद्ध रक्त में मिलाना। तो मैं आपको दिखाता हूँ, ये एल्वुलाई है, ठीक है। अब इसको हम विस्तृत रूप से जानते हैं एक एक करके, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं हम लोग पहले नेसल कैविटी या मुख गुहा से। तो हमारा जो नेसल कैविटी होता है, ये जैसा कि हम जानते हैं जहाँ से हम खाना खाते हैं उसे मुंह कहते हैं और उसके ऊपर नाक होता है। तो यहाँ से हम दोनों जगह में से कहीं से भी सांस लेते हैं तो हमारा फेरिंग्स जो घाटी होती है खाने को रोकती है। इसीलिए कहा जाता है खाना खाते समय हम बोलना नहीं चाहिए या फिर मुंह से सांस नहीं लेना चाहिए। होता कई बार है कि फेरिंग्स खुलना बंद कर देता है और हमारा खाना जो है जाके विंड पाइप में फंस जाता है, ठीक है। तो इसी को हम घाटी कहते हैं, फेरिंग्स को ही। तो होता क्या है कि जब हम नाक से सांस लेते हैं तो ये अंदर विंड पाइप की तरफ जाता है और यहाँ से फेरिंग्स जो है फूड चैम्बर को बंद कर देता है। फिर हमारा आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स गले में ये जो होता है जिसे हम लोग घेघा कहते थे, तो हमारे गले में मौजूद होता है ये। तो इसमें लैरिंग्स, यहाँ ये लाल वाला दिख रहा है आपको, ये लैरिंग्स है पीछे के साइड। ये एक तरह की मांसपेशी संरचना होती है। इसका काम सिर्फ इतना ही होता है कि जो वातावरण से वायु ली गई है उसे जो है अच्छे तरीके से, शुद्ध तरीके से कहाँ पहुँचा देना? विंड पाइप में। होता क्या है बता रहा हूँ मैं आपको, फूड पाइप और विंड पाइप दोनों एक ही लैरिंग्स से ही होकर गुजरती हैं। तो लैरिंग्स का काम तय करना होता है कि किस में जाना है, और ये थ्रोट होता है। जो हम कभी देखते हैं ना, जब हम लोग 17-18 साल के हो जाते हैं तो हम लोग के यहाँ पे गला हल्का सा ऊपर उभरा हुआ रहता है, इसी को थ्रोट कहते हैं। तो लैरिंग्स का काम यही है कि ये डिस्क्रिमिनेट करना कि कौन सा चीज़ विंड पाइप में जाएगा, कौन सा फुट पाइप में। ये है लैरिंग्स, देखा? तो लैरिंग्स का समझ में आ गया। लैरिंग्स का काम है कि ये बताना कि कौन सी चीज़ जो है विंड पाइप में जाएगी, कौन सा फुट पाइप में। तो हवा जो है हमारी विंड पाइप में जाती है, जैसा कि विंड पाइप का नाम ही विंड पाइप है, और फुट पाइप जैसे फुट पाइप है तो फुट पाइप में जाती है। यहाँ से फिर ये ट्रैकिया में जाता है। ट्रैकिया क्या होता है? जो ये विंड पाइप होता है इसी को हम लोग ट्रैकिया कहते हैं। ये छल्लेदार नुमा होता है। अगर कोई कहे कि गला दबा के किसी को मार सकते हैं तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, दम घुटने से मर सकता है, लेकिन गला दबा देने से कोई नहीं मर सकता, क्योंकि ये बहुत ही लचीला होता है और ये कभी भी पूरे तरीके से दब नहीं सकता है। तो अभी तक हम लोग ये समझते थे गला दबा के किसी को मारा जा सकता है, लेकिन नहीं। लैरिंग्स के नीचे देखिए 2 ब्रांचेज निकली हुई हैं, इसी को कहते हैं ब्रोंकियाई। ये मेन ब्रोंकियाई है। ब्रोंकियाई का काम क्या होता है? ब्रोंकियाई का काम होता है कि हवा जो ऊपर से आ रही है उसे दोनों फेफड़ों में पहुंचाना। दरअसल हमारे अंदर एक जोड़ा फेफड़ा पाया जाता है
और इसमें जो ये ब्रांचेस दिख रहे हैं पेड़ के नुमा, जैसे डालियाँ दिख रही हैं, इसे क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं, ये भी ब्रोंकियाई का ही पार्ट होता है। दरअसल मेन ब्रोंकियाई वो है और इसे हम लोग ब्रोंकियाई कह सकते हैं, ये जड़ होता है। तो रूट्स ऑफ ब्रोंकियाई, जैसा कि जड़ है तो इसे अंग्रेजी में क्या कहेंगे? रूट्स ऑफ ब्रोंकियाई। अब क्या होता है? अब जो है ब्रोंकियाई में मौजूद ऑक्सीजन, दरअसल हम लोग सांस तो लेते हैं एयर, तो एयर में जो है हाइड्रोजन, हीलियम, जो भी एयर हम लेते हैं उसमें से मौजूद जो होती है प्राणदायी गैस, जिसे कहते हैं ऑक्सीजन, ये जो है हमारे खून में अशुद्ध रक्त में मिला दिया जाता है और उसमें मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित कर लिया जाता है। तो अब ये देख रहे हैं जो ब्रांचेस हैं, इसी में जो है O2 आती है, O2 जाता है, ठीक है, और CO2 यहीं से अवशोषित करके निकाल दिया जाता है। तो हमारे हृदय से जो पल्मोनरी आर्टरीज आती है, वहाँ से अशुद्ध रक्त में से कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल के और ऑक्सीजन को दे दिया जाता है और हमारा केमिकल रिएक्शन होता है HbO2। अब ये आता है हमारा सबसे महत्वपूर्ण अंग, लंग्स। लंग्स क्या होता है? लंग्स में देखिए ये पोरस होल दिख रहे होंगे, बहुत डॉटेड टाइप के, मैं इसमें दिखा नहीं पा रहा हूँ, ये और भी छोटे होते हैं, बहुत छोटे छोटे असंख्य छेद होते हैं, इसकी वजह से ये बहुत स्पंजी हो जाता है। इसी को कहते हैं हम लोग सैक होल, या फिर अगर डॉक्टरी भाषा में जाएंगे तो कहेंगे एल्वुलाई। इसका काम क्या है? इसका काम है कि सरफेस एरिया को बढ़ा देना, यानी कि अगर हम 5500 ml एयर लिए हैं, उसमें अगर 500 ml भी ऑक्सीजन है तो ज़्यादा से ज़्यादा ऑक्सीजन जो है हमारे अशुद्ध रक्त में मिल सके। अगर एक मोटी ब्रांच होती तो ऐसा नहीं होता। ये नीचे जो दिख रहा है ना, यहीं पे हृदय रहता है, इसी को हम लोग हार्ट कैविटी कहते हैं या फिर हार्ट कैविटी ही कहते हैं, ठीक है। और हमारा जो है फेफड़ा कैसे काम करता है? जब सांस लेते हैं तो ये फेफड़ा जो है फूल जाता है। अच्छा, फेफड़े के नीचे एक डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम क्या होता है? डायफ्राम का काम ये होता है कि जब हम सांस लेते हैं ना तो फेफड़ा फूलता है तो वो पेट को नीचे दबाता है, इसलिए देखिए हमारा पेट भी, फेफड़े के साथ, सीने के साथ साथ पेट भी जो है ऊपर नीचे होता है। तो जब हम सांस लेते हैं तो पेट फूलता है, सांस छोड़ते हैं तो पेट पचक जाता है, ठीक है। अच्छा, अब पल्मोनरी आर्टरीज, ये जो मैं दिखा रहा हूँ लाल रेखा, इसे कहते हैं पल्मोनरी आर्टरीज, जो हृदय से होकर आई है। ये क्या ले आती है अपने साथ? कार्बन डाइऑक्साइड ले आती है रक्त में मिली हुई। और हमारे फेफड़े में जो एल्वुलाई है वो क्या करता है? सरफेस एरिया बढ़ा देता है और लाता है ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन और प्लस मौजूद खून में Hb, जिसे हीमोग्लोबिन कहते हैं, ये मिल के एक कंपाउंड बनाते हैं जिसे कहते हैं हम लोग HbO2। ठीक, इतना समझ में आ गया? अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आएगा तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको अच्छे समझाऊंगा। ये कार्बन डाइऑक्साइड जो मौजूद है खून में, अशुद्ध रक्त में, उसे निकाल देता है। कैसे? सैक करके यहाँ से अवशोषित करता है और फिर नाक या मुख गुहा के रास्ते निकाल देता है। तो ये हमारा फाइनल जो है रेस्पिरेटरी सिस्टम था, जिसे हम लोग कहते हैं श्वसन तंत्र। तो श्वसन तंत्र जो होता है बहुत ही उपयोगी होता है हर व्यक्ति के अंदर। अगर इसका जो है काम रुक जाए, जैसे हम लोग कहते हैं हृदय की धड़कन रुक जाए तो हम उसे मरा हुआ घोषित कर देते हैं। हाँ, हृदय की धड़कन रुक जाने से तुरंत व्यक्ति मर जाता है, लेकिन श्वसन तंत्र जो होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें क्या होता है ना, ये एक बार 1 मिनट में 16 बार लगभग हम लोग का फेफड़ा पचकता है, फूलता है। तो मौजूद 4 अंगों में से सबसे महत्वपूर्ण अंग ये भी है। धन्यवाद।